हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि एमसीपी प्रोटोकॉल क्या होता है। सो की एमसीपी का फुल फॉर्म है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। और ये प्रोटोकॉल एंथ्रोपिक के द्वारा बनाया गया था, जिसे बाद में ओपन सोर्स कर दिया गया। तो बेसिकली एमसीपी एक तरह से यूएसबी सी की तरह है। तो तो जैसे देखिए, पहले है कि अगर आपको है कि कोई नए एलएलएम से इंटीग्रेट करना हुआ है या नए टूल फंक्शन कॉल को करना है, तो आपको इंटीग्रेशंस में कस्टमाइज़ेशन करना पड़ता था। मतलब हर एपीआई के अकॉर्डिंग लिखते रहो उस हिसाब से। तो एमसीपी एक तरह से है ना कि यूनिफाइड इंटरफ़ेस प्रोवाइड करता है, और ताकि ये स्टैंडर्डाइज़ हो जाए। जैसे कि अगर आप किसी फाइनेंशियल सर्विसेज़ से इंटीग्रेट करो या किसी बुकिंग ऐप से इंटीग्रेट करो, तो सबका इंटरफ़ेस सेम ही रहेगा, जो भी टूल्स कॉल हो गए। तो यही उनका एम था। और तो आजकल काफ़ी हॉट है, थोड़ा ज़्यादा हाइप भी है। तो स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे बनाएँ। तो हम लोग एग्ज़ाम्पल से सिखाएँगे। तो जैसे सबसे पहले आप देखिए कि ये मेरा एक सिंपल फाइनेंशियल ऐप है, तो जिसमें 4 कंपनी है, और आप उसका रेवेन्यू देख सकते हैं कि डेली रेवेन्यू क्या था अभी तक, मतलब फर्स्ट ऑफ दिस ईयर टू अभी तक का। और बेसिकली ये एक सिंपल एचटीएमएल फाइल है। तो ये बस आप कंपनी का नाम दे दीजिए, ये कंपनी हार्टकोडेड है जो ड्रॉप डाउन में आता है। और ये इंटरनली बस एक एपीआई कॉल करता है लोकल होस्ट पे, और फिर उसको चार डॉट जेएस की मदद से डिस्प्ले कर देता है, ये जो फैंसी चीज़ दिख रहा है। तो अगर आप यही चीज़ क्लाउड से पूछना चाहें कि चलिए क्लाउड जी बताइए, तो कहाँ है क्लाउड पे ना, व्हाट इज रेवेन्यू। तो इनको ये सब के बारे में पता ही नहीं है कि अच्छा एससीडीएम फॉर यूट्यूब इंक नाम का कोई कंपनी भी एग्जिस्ट करता है, तो ये अभी नहीं बता पाएगा। तो यही सब टूल्स ऐसे इन सबको ऐड करने के लिए हम लोग एमसीपी का यूज करते हैं। तो एमसी का भी यूज आप है कि या तो किसी मॉडल में यूज कर लो, ये जो क्लाउड डेस्कटॉप है इसमें यूज कर लो, या कोई आप एजेंट बना रहे हैं उसमें भी यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, तो सबसे पहले एक लाइब्रेरी इंस्टॉल किया जाएंगे। तो आप देखिए पैकेट जेसन में इसको बोलते हैं मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल एसडीके। तो ये जितना भी सारा काम है ये कर देगा, सब इंटरनली इम्प्लीमेंटेड है, अब बस आपको है कि यूज करना है। तो ये इंस्टॉल कर लिया मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल एसडीके नोड में। और फिर उसके बाद हमने एक नया फाइल बनाया एमसीपी सर्वर, फिर वहाँ पे इसको इंपोर्ट किया। और फिर उसके बाद हमने एक टूल बनाया कि चलो ठीक है, गेट कंपनी नेम है और ये ईयर टू डेट रेवेन्यू डाटा फॉर ए कंपनी प्रोवाइड करता है। और ये इनपुट लेता है कंपनी, और रिक्वायर्ड भी है। और फिर अगर जैसे कोई रिक्वेस्ट आता है तो ये क्या करता है कि टूल का नाम चेक करता है कि अच्छा गेट कंपनी रेवेन्यू है, तो ये क्लाउड डेस्कटॉप या जो भी आपका एआई एजेंट है ये टूल का नाम के साथ कॉल करेगा, इसमें से कंपनी निकालता है। और फिर जो हम लोग इंटरनल एपीआई अपना यहाँ वाला जो सेम ही चीज़ में यूज होता है, यहाँ भी ये जो ग्राफ का डाटा जो आ रहा है वो इसी एपीआई से आ रहा है। तो अ, उसको कॉल करता है फिर रिटर्न कर देता है। तो ये जो ग्राफ का एपीआई है वो पहले से सिंपल क्या करता है कि वो रन कर रहा है, कंपनी का नाम लेता है, और हम लोग के पास एक बहुत बड़ा जेसन है जिसमें कंपनी का डाटा है और डेली वाइज रेवेन्यू, तो उसमें से वो निकाल के अरे दे देता है। तो सिमिलरली एमसीपी सर्वर क्या करता है कि बस वो इंटरनली एपीआई कॉल कर देता है और देता है। इंटरनली आप इसको है कि कंपनी के नाम से जेसन से डायरेक्टली उठा सकते हैं, ये एपीआई कॉल करने का ज़रूरत नहीं है इसके यहाँ से एमसीपी पर। हाँ, मतलब हम लोग नहीं चाहते कि डबल एफर्ट यहाँ लगे और सब कुछ कंसिस्टेंट रहे। तो इसलिए हमने बस एपीआई ही कॉल किया कि अगर कोई एपीआई चेंज करता है तो एमसीपी भी सिमिलरली रिफ्लेक्ट कर देगा। तो उसके बाद एमसीपी सर्वर को रन करते हैं। तो देखिए एमसीपी सर्वर रन कर रहा है। अब फिर पूछते हैं डेस्कटॉप से कि बताइए भाई साहब रेवेन्यू, तो ये नहीं बता पाएगा क्योंकि हमने अभी इसको पॉइंट नहीं किया है कि अच्छा कहाँ से टूल आपको पिकअप करना है।
तो इसके लिए हम लोग क्या करना है कि जैसे आपको ये फाइल ओपन करना है फ़ोल्डर कि जहाँ जो इसका सारा सेटिंग्स है क्लाउड का, लाइब्रेरी, एप्लीकेशन सपोर्ट में और क्लाउड में। तो वहाँ पे एक मिल जाएगा आपको क्लाउड डेस्कटॉप कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे है कि इसमें है कि जो भी टूल्स है वो सब ऐड कर सकते हो। तो इसको हम लोग ओपन करते हैं और इसमें जो भी एमसीसी सर्वर हमने बनाया है वो यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे एमसीसी सर्वर फाइनेंस लिख दिया है और कमांड नोट मानने के नोट कही है और ये सर्वर है। उसके बाद सेव कर लिया और उसके बाद इसको फिर से क्लाउड को रीस्टार्ट करते हैं। अब सेम ही चैट में जाते हैं या नया चैट भी स्टार्ट कर सकते हो, बस कंपेरिजन के लिए। ये पहले नहीं बता पाया था, तो न्यू चैट में पूछ लेते हैं। तो देखिए बता पाता है कि नहीं। तो देखिए इसको टूल मिल गया कि जो हमने अभी टूल बनाया था। और फिर आप पूछ सकते हैं कि इसमें एमसीपी सर्वर का एक और यूज है ना कि अच्छी बात है कि जो भी आपका मॉडल का जो इनबिल्ट या जो भी एप्लीकेशन का एलएलएम एप्लीकेशन का इनबिल्ट कैपेबिलिटी वो भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ रेवेन्यू से आप है कि कन्वर्सेशनल वे में बात कर सकते हैं। पूछिए कि विच मंथ, ऐसे हिंदी पूछिए कौन से महीने में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू। तो ये देखिए अप्रैल में बताया कि सबसे ज़्यादा ग्राफ रेवेन्यू ज़्यादा था। भाई साहब ग्राफ बताया, तो आप इससे ग्राफ भी बनवा सकते हो सेम चीज़ का। तो यही सब इसका ब्यूटी है कि ये थोड़ा समय लगाएगा इसमें, ग्राफ में थोड़ा समय लगता है। तो समराइज के लिए कि एमसीपी सर्वर कैसे बनाते हैं कि आप बस है कि ये वाला लाइब्रेरी उठा लो, ये काफ़ी स्टैंडर्ड ओपन सोर्स, सारा नए चेंज आते रहता है। फिर एक बार टूल का नाम और प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दो कि अच्छा इसमें क्या क्या इनपुट होगा, और फिर उसके बाद जब टूल कॉल आए सर्वर पे तो उसको कैसे हैंडल करना है। तो अगर टूल कॉल आता है जो भी आर्गुमेंट के साथ आए तो उसमें क्या करना है, या तो कंपनी का रेवेन्यू रिटर्न कर देना है या इंटरनली जैसे कोई बुकिंग का आ गया या कोई कॉल वेट लिस्ट में डालने का आ गया, तो इंटरनली सेम ही आप सारा सारा लॉजिक यहाँ पे लिख सकते हो। देखिए अब तक आ गया होगा, तो देखिए कितना अच्छा ग्राफ बनाया है इन लोगों ने, और भी कलरफुल। तो ये तो हम लोग के ग्राफ से काफ़ी अच्छा है जो चार डॉट जेएस से बनाया था। तो यही है एमसीपी सर्वर। थोड़ा मार्केट में भी हाइप भी है, पर ठीक है, मतलब क्या कर सकते हो। अ, तो कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, और ये कोड मैं गिटहब पे अपलोड करके कमेंट्स में डाल दूँगा यूट्यूब पे। चलिए थैंक्स, बाय।